Dear students, welcome to CS Crux. Our topic is 8 puzzle problem without heuristics. Without heuristics का मतलब है using uninformed search technique. Uninformed search techniques को जब हम यूज़ करते हैं, जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड्स को यूज़ करते हुए, या किसी सर्च स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि हम किसी प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में पूरी सर्च स्पेस को फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड एक्सप्लोर करते हैं। ऐसी सर्च टेक्निक या मेथड को हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक बोलते हैं। और इस वीडियो में हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक को यूज़ करते हुए 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स में बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च आता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च आता है। तो हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझते हैं। 8 पजल प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्लासिकल प्रॉब्लम है, जहां हमारे पास एक 3x3 ग्रिड जो है वो गिवन होता है। उस 3x3 ग्रिड में टोटल 9 टाइल्स होती हैं, जिनमें से 8 टाइल्स नंबर्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये टोटल हमारे पास 9 टाइल्स हैं। उन 9 टाइल्स में से जो 8 टाइल्स हैं वो नंबर्ड हैं, और एक जो है वो टाइल वो एम्प्टी है। आप इसको टाइल भी बोल सकते हो, आप इसको एम्प्टी स्पेस भी बोल सकते हो। आपने जो 8 पजल गेम है मोस्टली आपने देखी होगी, आमतौर पर जो टॉय शॉप होती है वहाँ पर आपको मिलती हैं ये 8 पजल, 15 पजल, 24 पजल, और एंड्रॉयड में डिफरेंट गेम्स भी हैं इस नाम से। आपके मोबाइल में भी होंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, मोस्टली लोगों ने देखी भी होगी। अब ये है हमारी स्टार्ट नोड, हमको ये हमारी स्टार्ट नोड है और हमको गोल नोड तक पहुँचना है। वो गोल नोड किसी भी तरह से दिखी हुई हो सकती है। इस एग्जाम्पल में हमारा गोल नोड ये है, हमको इन टाइल्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम इस टाइल को पकड़ेंगे उठा के इधर डाल देंगे, इस टाइल को पकड़ेंगे उठा के इधर डाल देंगे। इस तरह से भी हम इनको मूव नहीं कर सकते, और ना ही हम इनको डायगोनली मूव कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं, कुछ लीगल मूव्स हैं, जिन मूव्स की मदद से ही हमको स्टार्ट नोड से लेकर गोल नोड तक पहुंचना है। और हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हमारी स्टार्ट नोड से गोल नोड तक पहुंचना है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा आपने जो लीगल मूव्स हैं उनको समझना है कि हम या तो इस एम्प्टी स्पेस को, एम्प्टी टाइल को या तो राइट मूव कर सकते हैं, या हम इसको लेफ्ट मूव कर सकते हैं, हम इसको अपवर्ड मूव कर सकते हैं, हम इसको डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। तो टोटल जो लीगल मूव्स हैं वो 4 हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको डायगोनली मूव कर पाओ, ये लीगल मूव नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी को उठा के इधर उधर शिफ्ट कर दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप ये चारों मूव्स नहीं भी कर पाओ। जैसा कि अगर आप ये जो हमारी स्टार्ट नोड है इसकी एग्जांपल देखो, तो आप इस एम्प्टी स्पेस को, एम्प्टी टाइल को या तो राइट साइड पर मूव कर सकते हो, या आप इसको जो है वो अपवर्ड मूव कर सकते हो, या आप इसको डाउनवर्ड मूव कर सकते हो। आप इसको लेफ्ट साइड पर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये एम्प्टी स्पेस मिड में होती तो आप ये चारों मूव्स कर सकते थे। मींस टोटल जो हमारे पास लीगल मूव्स हैं वो 4 हैं। कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये चारों हमारे पास मूव्स नहीं भी पॉसिबल। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हमने इस स्टेट से इस स्टेट तक जाना है जो हमको गिवन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही आपको गिवन हो। जो क्वेश्चन करने वाला है वो आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके भी दे सकता है, तो आपने वहाँ तक पहुँचना होता है। यूज़ किसको करना है जी, हमने विदाउट ह्यूरिस्टिक्स अनइन्फॉर्म्ड सर्च, और उसमें हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज़ करते हुए जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च बेसिकली काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है सर्च स्पेस है, उसमें मौजूद कुछ नोड्स हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या काम करता है जी, अगर ये हमारे पास स्टार्ट नोड है, ये गोल नोड है, तो ये एक लेवल, एक डेप्थ पर मौजूद सभी नोड्स को एक्सप्लोर करेगा। फिर उसके बाद वो बढ़ेगा नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट डेप्थ पर, उस डेप्थ पर मौजूद सभी नोड्स को एक्सप्लोर करेगा, फिर ये मूव करेगा टू द नेक्स्ट लेवल।
सभी नोड्स को एक्सप्लोर करेगा और इस तरह से कुछ इसने चलना है। मींस लेवल बाय लेवल, एक लेवल पर मौजूद जितने नोड्स हैं उन सबको एक्सप्लोर किया, फिर मूव किया टू द नेक्स्ट लेवल। कुछ इस तरह से हमने जो है एक्सप्लोर करना है नोड्स को और हमने हमारी गोल नोड तक पहुंचना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर देता हूँ। बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही सुकून के साथ हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर एक भी मूव आगे पीछे होगी, गलत होगी, तो हमारा जो गोल नोड है वो हमसे उतना ही दूर होता जाएगा, मीन्स हम उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये हमारा लेवल 0 है, ये हमारी स्टार्ट नोड है। अगर हम देखें तो इसके फर्दर, जिसको हम चाइल्ड्स बोल सकते हैं या सक्सेसर बोल सकते हैं, या हम इसमें मूव्स अगर देखें तो कौन कौन सी मूव्स पॉसिबल है। सबसे पहली मूव ये है कि हम इसको राइट साइड पर मूव कर सकते हैं, हम इसको अपर साइड पर मूव कर सकते हैं, डाउन साइड पर मूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको सबसे पहले जो है वो देखते हैं जी, हमारी नेक्स्ट नोड जहाँ पर हम इसको मूव करेंगे टू द राइट साइड। तो 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमने एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी टाइल को इधर मूव किया तो 4 आ गया जी इधर, और ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया 7 और 5 और 8। ठीक हो गया, हमने राइट साइड पर इसको मूव किया। दूसरी जो मूव हो सकती है वो हो सकती है अपवर्ड, तो उसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अपवर्ड अगर हम मूव करते हैं इस टाइल को, तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस होगी, 2 and 3 ऐसे आ गया, यहाँ पर 1 4 6 7 5 and 8, हमने इसको अपवर्ड, तो मैं यहाँ पर यू लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। इसी तरह से ये है जी हमारे पास थर्ड मूव जो पॉसिबल है, कुछ इस तरह से बन रही है जी ये थर्ड मूव। हम इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे जी, यहाँ पर मैं डी लिख रहा हूँ ताकि हमको याद रहे। 1 2 3 एज इट इज़, और इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 4 6 और 5 and 8। कुछ ऐसा जो है हमारे पास ये टाइल अब दिखने को मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम आ गए जी नेक्स्ट लेवल पर। बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होगा, जो एजेंट है, जो स्टार्ट नोड से गोल नोड तक जाने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है सभी नोड्स को, वो हर नोड को मैच करता है गोल नोड के साथ। क्या ये मेरा गोल नोड है? नहीं है। क्या ये मेरा गोल नोड है? नहीं है। क्या ये मेरा गोल नोड है? नहीं है। तीनों नोड्स एक्सप्लोर कर ली, अब वो बढ़ेगा नेक्स्ट नोड की तरफ। ठीक है, तो अब हमको हर नोड के आगे मूव्स देखनी है, कौन कौन सी पॉसिबल है। तो अगर इस नोड की हम बात करें, यहां पर 4 मूव्स पॉसिबल हैं। ये दरमियान में हम राइट भी जा सकते हैं, हम लेफ्ट भी जा सकते हैं, हम अपवर्ड भी जा सकते हैं, हम डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब की बार हम इसको मूव करेंगे डाउनवर्ड। ठीक हो गया। कोई भी मूव आप पहले ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 हमने इसको देखना है जी, ये पेरेंट है आप और ये उसका चाइल्ड है। हम इसको मूव करें टू डाउनवर्ड, तो 4 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, 7 ये एम्प्टी हो गया और ये 8। कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ चुका है जी। हमारा रिजल्ट ये है जी, डाउनवर्ड मूव किया। इसी तरह से अब हम इसको अपवर्ड मूव करते हैं टाइल को, जो कि एम्प्टी टाइल है। 1 2 3 एज इट इज़, सॉरी 2 नहीं आएगा क्योंकि ये तो अपवर्ड मूव हो गई, और 4 2 6 and 7 5 8 हमने एम्प्टी टाइल को मूव कर दिया जी अपवर्ड। अब हम इसको राइट साइड पर मूव करते हैं जी। जब हम इसको राइट साइड पर मूव करेंगे तो हमारे पास जो है हमें ग्रिड ये शो होगी, कुछ इस तरह से शो होगी। 1 2 3 4 6 एंड दिस इज एम्प्टी टाइल, 7 5 and 8, कुछ इस तरह से। और फाइनली हमने इसको लेफ्ट साइड पर मूव करना है, कुछ इस तरह से। तो अगर आप देखो तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, बिल्कुल टाइम यहाँ पर ज़्यादा ही लगता है। BFS की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। हम इसको लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं जी। 1 2 3 एंड लेफ्ट साइड ये है, तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस आ गई, 4 6 एंड 7 5 and 8, ये इस तरह से। ये हमारे पास फर्दर मूव्स हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसके आगे फर्दर 2 सक्सेसर होंगे। अगर इस नोड की हम बात करें
तो हम इसको राइट साइड पर मूव कर सकते हैं एंड अपर साइड पर मूव कर सकते हैं। अगर दो सक्सेसर कुछ इस तरह से इसके आगे बनेंगे, ये जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है, ये है लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो हम उनको एक्सप्लोर नहीं करते, हम फर्दर इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारा जो गोल है हमको यहीं से मिलने वाला है। वैसे होगा तो कुछ यूँ कि आपको सभी को एक्सप्लोर करना है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसी को मैं आगे एक्सप्लोर करता हूँ क्योंकि यहीं कहीं पर हमको गोल नोड हमारा मिलने वाला है। तो बेसिकली मकसद क्या है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना। अब यहाँ पर ये जो हमने ये वाला हमारे पास है, फर्दर इसके आगे जो है कौन कौन सी मूव्स हो सकती हैं। ये अपवर्ड मूव कर सकता है, ये जो एम्प्टी स्पेस है ये राइट साइड पर मूव कर सकता है, और ये एम्प्टी स्पेस जो है ये लेफ्ट साइड पर मूव कर सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप थोड़ा सा देखो, ये जो है ये जब हमने लेफ्ट साइड पर मूव किया तो ये और ये दोनों सेम है। अगर आप इसको बनाओ तो ठीक है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोबारा से हम कहाँ पर पहुँच गए, हमारी इनिशियल नोड पर, जो हमारी स्टार्ट नोड थी वहाँ पर पहुँच गए। अगर कुछ ऐसी स्टेट्स आ रही हैं नीचे जो ऑलरेडी एक्सप्लोर की जा चुकी हैं, तो उनको बनाने में जो है वो ज़रूरी नहीं है उनको बनाना। अगर आप बना भी लोगे तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसको आगे जो है वो बना रहे हैं, थोड़ा सा याद रखना है। तो हम इसको अपवर्ड मूव करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पर अपवर्ड मूव कर सकते हैं, तो अपवर्ड मूव कर लेते हैं। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1 2 3 4 एम्प्टी ऊपर चला गया, 6 7 5 एंड 8, कुछ इस तरह से। अब बेसिकली ऐसा हो रहा है कि इस पूरे लेवल पर जो एजेंट है वो चेक कर चुका है, उसको कहीं पर भी जो है गोल नोड नहीं मिली। वो हर नोड को मैच कर रहा है किसके साथ, गोल नोड के साथ। तो दूसरे नंबर पर हम इसको जो है वो राइट साइड पर मूव कर सकते हैं। इसको अभी हम करते हैं कि इसको राइट साइड पर मूव। जब हम राइट साइड पर मूव करते हैं तो 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7 8, इसको हमने राइट साइड पर मूव किया। तो इसको थोड़ा सा हम अगर मैच करें तो बिल्कुल ये हमारी गोल नोड अभी तक नहीं बनी, मैं समझ रहा था कि शायद बन गई है। तो चलें जी, इसको हम लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं। ये हमने राइट साइड पर मूव कर दिया, और ये हम इसको जब लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं। 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड इसको हमने राइट साइड पर मूव करना है। सॉरी, लेफ्ट साइड पर, राइट पर पहले किया, लेफ्ट। ठीक है, ये राइट लेफ्ट भी मिक्स हो जाता है, प्लीज़ आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। ये हो गया जी 7 एंड 8 एंड दिस इज आर गोल नोड। ठीक है जी, मैच हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम गोल नोड पर पहुंच गए। जब हम गोल नोड पर पहुंच गए तो फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है, हमारे जितने भी लेवल्स हैं, एक लेवल पर मौजूद सभी नोड्स को उसने एक्सप्लोर किया, अगले को एक्सप्लोर किया, अगले को एक्सप्लोर किया, अगले को एक्सप्लोर किया, और हम हमारी गोल नोड पर पहुंच गए। अब ये जो फर्दर 4 है वो हमने एक्सप्लोर नहीं की इस वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर हमको गोल नोड नहीं मिलने वाला था। गोल नोड हमारा यहीं पर पड़ा हुआ है। तो हम थर्ड लेवल पर जाकर जो है हमारी गोल नोड पर पहुँचे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 8 पजल प्रॉब्लम का विदाउट ह्यूरिस्टिक, मीन्स यूजिंग अनइनफॉर्म्ड सर्च मेथड, अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक। BFS को हमने यहाँ पर यूज़ किया, DFS को भी यूज़ कर सकते हैं, और विद ह्यूरिस्टिक हम आने वाली वीडियोस में इसको कवर करेंगे। अब एक और बात जो आपके माइंड में आ रही होगी, बेसिकली यहाँ पर 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मोटिव है, जो प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी गोल है, वो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो वो इन्हेंस हो सके, जो कॉन्सेप्ट है सर्चिंग का वो आपका इन्हेंस हो सके, वो पढ़ सके, आप अच्छे से जो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है, जो अनइनफॉर्म्ड सर्च का BFS का कॉन्सेप्ट, आप उसको क्लियरली समझ सको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गेम खेलनी सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ही मैं आपको गेम खेलने नहीं सिखा रहा, मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्लासिकल प्रॉब्लम 8 पजल जो प्रॉब्लम है वो समझा रहा हूँ। इसका जो मोटिव पर्पस है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लियर करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करना है। अब सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर है वो है टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ B की पावर D। यहाँ पर B क्या है, B है ब्रांच फैक्टर, एंड D क्या है, ये है डेप्थ। अब ब्रांच फैक्टर क्या है, ब्रांच फैक्टर्स मींस एक पेरेंट की फर्दर कितनी चाइल्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम चाइल्ड्स कितनी है, वो 4 है। वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं, वो 4 भी हो सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रांच फैक्टर 4 है तो ऑर्डर ऑफ 4, और उसकी अगर हम डेप्थ की बात करें, ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 सो ऑन। हमने तो मतलब जो हमारी तरतीब थी या हमारा गोल नोड हमको ऐसा दिया गया कि हमको लेवल 3 पर ही जो है, मतलब जो डेप्थ 3 है वहीं पर हमारा गोल नोड मिल गया। ऐसे रस्ट केस हो सकते हैं जहां पर हमारी ये जो डेप्थ है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। अगर मैं कम से कम भी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अगर मैं कम से कम भी देखूं, अगर 4⁹ भी हम करें तो इसके ऊपर मतलब सभी नोड्स को एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है टाइम कम्प्लेक्सिटी। हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम है। तो बेसिक ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। होपफुली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है 8 पजल प्रॉब्लम का ये समझ आया होगा। अगर इस दौरान कोई गलती है तो प्लीज़ इसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा। मैंने बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाना था और मेरा ये कॉन्सेप्ट ही आप तक डिलीवर हो जाए, ये मोर देन एनफ है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम ह्यूरिस्टिक्स सर्च और ह्यूरिस्टिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।